पटक के बीच बिहार में भी बड़ा राजनीतिक खेल हो गया। विधानमंडल का मॉनसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते बरसाती मौसम में सियासी माहौल को और उमस बना दिया। बिहार में भारी बारिश के बीच सियासत भी मूसलाधार है। ओवैसी की सियासत पर आरजेडी ने ऐसा वज्रपात किया कि एआईएमआईएम के 80% विधायक आरजेडी की धारा में बह गए। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने पाले में लेकर तेजस्वी अब सियासत की उस ड्राइविंग सीट पर है जहां से वो सियासत के बदलते विज्ञान का संकेत दे रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे यानी कि बिहार के सियासत पे ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और कुछ दिन पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी थे, लेकिन एमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में कर तेजस्वी ने तमाम समीकरण उलट दिए हैं और इस वक्त आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। दोपहर 2:30 बजे के करीब तेजस्वी एआईएमआई के 4 विधायकों को हरा पट्टा पहनाकर अपनी गाड़ी से आरजेडी दफ्तर ले गए और उन्हें गले लगाकर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी ठोक दिया। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों में से जो 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हुए हैं उनमें बायसी के सैयद रकनुद्दीन अहमद, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी है। अख्तरुल ईमान को छोड़ ओवैसी के 4 विधायक अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद बिहार विधानसभा में आंकड़ों की तस्वीर भी बदल चुकी है। एक नजर डालते हैं कि बिहार विधानसभा में संख्या बल अब क्या कहता है। 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 77 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू के पास 45 विधायकों की ताकत है, जबकि कांग्रेस के पास 19 विधायक है। वाम दल के पास 16 विधायक है। हम के पास भी 4 विधायक है, जबकि एआईएमआईएम के पास अब 1 विधायक बचा है। निर्दलीय की संख्या भी 1 है। जाहिर है आरजेडी का दामन थामने वाले सभी विधायक सीमांचल से आते हैं। वो सीमांचल जहां सैलाब हर साल सिदम ढाती है। ऐसे में सियासत की धारा अब किस ओर जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो ओवैसी की पार्टी के जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, अब आप उनके बारे में विस्तार से जान लीजिए। 4 चेहरों में सबसे पहला नाम है सैयद रुकनुद्दीन अहमद का, जो बायसी से विधायक हैं। बायसी के विधायक। और दूसरी तस्वीर है मोहम्मद इजहार असफी की, जो कि कोचा धामन के विधायक हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं, ये है शाहनवाज आलम, जो जोकीहाट से विधायक हैं। और चौथी तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम है मोहम्मद अंजार नईमी, जो कि बहादुरगंज से विधायक हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां के हथुआ मार्केट में आग लग गई है। दमकल की 7 गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कई दुकानों में इस वक्त आग लगने की बात सामने आ रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। हथुआ मार्केट में ये आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी ये जानकारी अभी नहीं है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो पटना का हथुआ मार्केट, जहां पर आग लगी है और दमकल की 7 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। कई दुकानों में आग लगी है बताया जो जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां राजधानी पटना में हथुआ मार्केट में आग लगी है
और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, इस वक्त क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए हथुआ मार्केट पटना का एक बड़ा व्यवसायिक मार्केट है और यहाँ पर कई दुकानें, सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। और जो अभी जानकारी मिली है, दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का काम जारी, अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आग लगी है, वैसे में एक बड़ी चुनौती है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि आग बढ़ रहा था। लेकिन ऐसे में जबकि दमकल की गाड़ियां भी लगी हुई, देखना है कितनी देर में आग पर काबू जो है वो पाया जा सकता है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है, काफी हद तक आग पर काबू पाया गया है और कितनी देर में आग बुझ पाएगी यह देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए वो तस्वीर जो हथुआ मार्केट की है और यहाँ पर आग लगी कैसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दमकल की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए बिहार का चयन किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिलेगा। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इसे बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। बिहार को पहली बार एमएसएमई उद्योग बढ़ाने को लेकर द्वितीय पुरस्कार मिल रहा है। बिहार को एमएसएमई में दूसरे पादान पर सेकंड दर्जा, सेकंड प्राइज बिहार के विज्ञान भवन में मिलेगा। हमारे तरफ से उद्योग विभाग के सचिव संदीप पांड्रिक जी उसको हासिल करेंगे। ये बिहार की जनता के लिए इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। उद्योग बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, एमएसएमई में तरक्की की है, इथेनॉल के प्लांट सब जगह लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार को पहली बार सेकंड प्राइज मिल रहा है। 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन इस बार होने जा रहा है और ऐसे में देवघर का महाप्रसाद कहा जाने वाला पेड़ा भी अब जांच के घेरे में है। श्रावणी मेले के दौरान मिलावटी खोआ भी खपाने की तैयारी रहती है, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क दिख रहा है। देवघर में प्रशासन की तरफ से 110 पैकेट मिलावटी खोआ जब्त किया गया है। एक पैकेट में 60 किलो खोआ है और इस सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया। प्राइवेट बस स्टैंड के पास से जब्त खोए की क्वालिटी काफी निम्न स्तर की पाई गई है और इसके सेवन से तबीयत खराब होने की आशंका है। आपको बता दें कि सावन के महीने में पेड़े की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए कारोबारी पहले से ही खोआ मंगा कर रख लेते हैं और इसी मिलावटी खोए का इस्तेमाल अधिक डिमांड होने पर किया जा सकता है। अनसेफ जो खोआ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वही प्रोवाइड यहाँ पे गाड़ी से आया गया है। उसी में रेट मारते वक्त हम लोग सैंपल अभी देखे, प्राइमा फेसी उसमें कीड़े पाए गए हैं और खोआ का क्वालिटी बिल्कुल ही निम्न स्तर का पाया गया। इसी चक्कर में 2 गाड़ी को जब्त किया गया है। एक गाड़ी आप देख रहे हैं कि लोड होकर उसको थाना पहुँचाया जा रहा है सैंपलिंग करके। फिर हम लोग आगे भी यही प्लान है कि फूड का जो आज जो रेट पड़ा है वो निरंतर स्तर पर चलते रहे, ताकि सावन में जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे देवघर के लोग हैं, उनको फूड कम से कम हाइजीनिक और सेफ मिल सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी।